बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक अपने घरों में आबाद रखे। आज मैं मॉर्निंग में एक पराठा मकई का बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जी बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने 1 कप ले लिया मकई का आटा, थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सी सब्ज़ धनिया। ये इतना टेस्टी बनता है। और ये सब्ज़ प्याज आप थोड़े से डाल लेंगे और बहुत सिंपल बनता है। ये भी नहीं है कि बहुत चीज़ें आपको चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों से ये आपका बनता है। और 1 कप मकई का आटा है, तो 2 आलू मैंने मीडियम जो है बॉयल करके और इसको मैंने कर दिया है कद्दूकश, बारीक कद्दूकश कर दिया। ये इतना टेस्टी बनता है ना, आप कहेंगे ये आप रमज़ान में भी खा सकते हैं। ये मैंने डाल दी है नमक इसमें, इस पर ज़रूरत। और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मिला के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको आपको पता है मकई का आटा हाथों से खूब मसल के गूंदा जाता है। तो मैं इसकी रोटी बना के तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये इतना टेस्टी, इतना लाइट कि आप कहेंगे कि ये रोज़ ही मिले। तो आप ज़रूर ये रमज़ान से पहले ट्राई करें। और इसमें एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, वो आपसे शेयर करती हूँ। इसमें मेन चीज़ जाएगी सब्ज़ मिर्ची, हमने थोड़ी सी डाली है। और 1 टीस्पून भर के हम काली मिर्च डालेंगे। ये हम इसका सारा टेस्ट काली मिर्चों से आएगा। ये हम 1 टीस्पून डाल लेंगे 1 कप में। स्पाइसी आपने खाना हो, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी डाली। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको हम भून के लेंगे, भून के फिर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको मैंने भून के और न बहुत पतला न बहुत मोटा, और वो मैंने डाल दिया। साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने घी डाल दिया कि हल्के हल्का ऐसे प्रेस करती जाऊंगी। पराठे हमेशा आप घी में बनाते रहें तो वो क्रिस्पी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। ऑयल में वो पराठा बिल्कुल नरम और उसका वो जायका नहीं होता। इशू तो होता है, लेकिन ये है कि देसी घी आप इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। और तेल तो बहुत ही हड्डियों के लिए नुकसानदेह है, तो आपने ज़रूर ये ट्राई करें। और इतना ये टेस्टी होता है लाइट, और कि आप एक के बजाय 2 भी खा सकते हैं। और सेहरी में भी आपके लिए एक ऑप्शन है। और इससे बिल्कुल प्यास नहीं लगती कि काली मिर्च भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसको हल्की आग पे पकाएंगे, इसको आराम के साथ हम ठंड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से, और बिल्कुल हल्की आग पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि जैसे घर में चप्पल कबाब तले जाते हो, तो इतनी अच्छी खुशबू है। और देखिए मैंने अभी 1 टेबल स्पून घी डाला है और उसी में एक साइड पे सेक लिया है। अब फिर 1 टेबल स्पून डालूँगी और दूसरी तरफ से भी, लेकिन इसको बिल्कुल लाइट आपने आग पे करना है, तो ये बहुत क्रिस्पी फिर बनेगी और अंदर तक बेक हो जाएगी। इधर मेरा पराठा तैयार हो रहा है। इधर मैंने चाय भी साथ रख दी, तो इसके साथ थोड़ी सी चाय भी ज़्यादा ली जाती है। 1 कप के बजाय आपका दिल करता है कि मैं 2 कप पीऊँ। और जितना ये हल्की आग पे सेक जाए, ये इतना क्रिस्पी होता है। क्योंकि फिर अगर हम आंच तेज़ रखें तो गोल्डन तो हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये नरम होगा। माशाल्लाह से, माशाल्लाह दोनों तरफ से ओके। लेकिन अभी इसमें क्रिस्पीपन नहीं आया और चाय भी मेरी बॉयल होकर तैयार हो रही है, तो आप ज़रूर ये बनाएं। देखिए माशाल्लाह से ये इतनी क्रिस्पी हो गई है, इतनी दोनों साइडों से। बस चाय भी मेरी इधर से तैयार हो गई है और मेरा पराठा भी तैयार हो गया है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, तो बिल्कुल क्रिस्पी हो गए। दिल करते है बस फटाफट चाय भी लगे, नाश्ता लगे और हम इसको एंजॉय करें। अगर आपने एंजॉय करना है तो आपने फिर खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप नज़दीक है तो आके मैं आपको ज़रूर एंजॉय करवाऊँगी इंशाल्लाह।
लेकिन आप आएँ और ये ख़ुद बनाएं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, और उनसे खूब तारीफ़ें समेटे। मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए जी, मैंने डिश आउट कर लिया। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। और आप दुआओं में याद रखें, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, पहले ख़ुद बनाना है, फिर फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और अल्लाह मियां आप लोगों को भी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।